पाठ 17 एक बूंद। यह टेस्ट पेपर है और बाद में इसकी उत्तर कुंजी इसी में है। प्रश्न 1 शब्दार्थ। पहला बदा, दूसरा कड़ी, तीसरा अंगारा, चौथा काल, पांचवा अनमनी, छठा झिझकते। प्रश्न 2 मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1 इस कविता के कवि कौन हैं? प्रश्न 2 बादलों की गोद से कौन निकला? प्रश्न 3 बूंद जैसे ही बादलों से निकली वो क्या सोचने लगी? प्रश्न 4 वह अपने विषय में किससे प्रश्न करती है? प्रश्न 3 लिखित प्रश्न। क बूंद देव से कौन कौन से 4 प्रश्न पूछती है? ख बूंद समुंदर की ओर कैसे आ गई? ग अपना घर छोड़कर जाते हुए लोग क्यों झिझकते हैं? घ इस कविता से क्या सीख मिलती है? प्रश्न 4 सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क बूंद कहाँ से निकली? पहला आकाश से, दूसरा बादलों से, तीसरा चंद्रमा से। ख बूंद बादलों को अपना क्या मान रही थी? पहला घर, दूसरा मकान, तीसरा महल। ग बूंद को अपने किस फूल में चूक पड़ने का अंदेशा था? पहला गुलाब, दूसरा कमल, तीसरा जूही। घ बूंद अंत में कहाँ जाकर गिरी? पहला डिब्बे में, दूसरा बोतल में, तीसरा सीप में। प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। क अंगारे, ख अनमनी, ग झिझकते, घ अक्सर। प्रश्न 5 सही मिलान करो। क भाग्य, ख मिलूंगी, ग जलूंगी, घ सीप, ड़ झिझकते। मिलान किन से करना है? पहला लोग, दूसरा मुंह खुला, तीसरा अंगारे पर, चौथा धूल में, पांचवा बदा। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। क बूंद, ख अंगारा, ग घर, घ मोती, ड़ लोग, च फूल। प्रश्न 2 उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। क बे जमा मन, ख बे जमा शर्म, ग बे जमा ईमान, घ बे जमा वजह, ड़ बे जमा सहारा, च बे जमा नाम। प्रश्न 3 दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। क बनाना, ख मीठा, ग लंबा, घ चतुर, ड़ कड़वा। प्रश्न 4 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। क भ हलंत जमा आ जमा ग हलंत जमा य हलंत जमा अ। ख ब हलंत जमा अ जमा च हलंत जमा ऊ जमा ग हलंत जमा बड़ी ई। ग अ जमा न हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा बड़ी ई। घ म हलंत जमा ओ जमा त हलंत जमा बड़ी ई। शब्दार्थ। बदा
जो होने वाला हो। कड़ी, निकली। अंगारा, जलता हुआ कोयला। काल, समय। अनमनी, बेमन से। झिझकते, संकोच करते। उत्तर 2 मौखिक प्रश्न। पहला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा, एक बूंद। तीसरा, वह पछताने लगी और सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकल आई। उत्तर 4, वह अपने विषय में देव से प्रश्न करती है। लिखित प्रश्न। उत्तर का, बूंद देव से प्रश्न करती है, हे देव, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं जीवित रहूंगी या धूल में मिल जाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल जाऊंगी या फिर कमल के फूल में चूर पड़ूंगी? उत्तर ख, अचानक तेज हवा का झोंका आया और बूंद को बहाकर समुद्र की ओर ले गया। इस प्रकार बूंद समुद्र की ओर आ गई। उत्तर ग, अपना घर छोड़कर जाते हुए लोग चिंता एवं भय से घिरे होते हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि आगे जाकर सफल हो पाएंगे या नहीं। उत्तर घ, इस कविता से यह सीख मिलती है कि साहस के साथ आगे बढ़ने से जीवन में प्रगति होती है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क, बूंद कहाँ से निकली? बादलों से। ख, बूंद बादलों को अपना क्या मान रही थी? पहला उत्तर सही है, घर। ग, बूंद को अपनी किस फूल में चूक पड़ने का अंदेशा था? उत्तर 2 सही है, कमल। ग, बूंद अंत में कहाँ जाकर गिरी? उत्तर 3 सही है, सीप में। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। क, अंगारे। कई जगह धरती से भी अंगारे निकलते हैं। ख, अनमनी। आज राधा अनमनी होकर खेलने गई। अनमनी माने बेमन से, उसका मन नहीं था। ग, झिझकते। बच्चे शिक्षकों के पास जाने से झिझकते हैं। घ, अक्सर। मैं अक्सर गाने सुनता हूँ। सही मिलान करो। भाग्य, बदा। मिलूंगी, धूल में। जलूंगी, अंगारे पर। सीप, मुंह खुला। झिझकते, लोग। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। क, बूंद, बूंदों। ख, अंगारा, अंगारों। घ, घर, घरों। मोती, मोतियों। लोग, लोगों। फूल, फूलों। प्रश्न 2, शब्दों में दिए गए उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। बे जमा मन, बेमन। बे जमा शर्म, बेशर्म। बे जमा ईमान, बेईमान। बे जमा वजह, बेवजह। बे जमा सहारा, बेसहारा। बे जमा नाम, बेनाम। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। क, बनाना, बनावट। ख, मीठा, मिठास। ग, लंबा, लंबाई। घ, चतुर, चतुराई। ड़, कड़वा, कड़वाहट। प्रश्न 4, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ।
क भाग्य, ख बचूंगी, ग अनमनी, घ मोती।